चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर वाद विवाद का विषय नहीं है, ये कोई बचपने का तू मैमे का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का मामला है और इसको थोड़ी परिपक्वता से देखना होगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम के लोगों को किसी से भी कंपेयर करने की मैं भर्त्सना करती हूं, बिल्कुल गलत है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के, साबरमती के संत ने हमें स्वाधीनता दिलाई थी, मैं बिल्कुल इसकी भर्त्सना करती हूं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। मैं लेकिन एक सवाल पूछती हूं, भारतीय होने के नाते, कांग्रेस भाजपा सब कुछ आप एक मिनट के लिए हटा दीजिए। हमारी सरकार ने दोहा में तालिबान से बात करी है, हमारी सरकार ने तालिबान से जो अमेरिका के साथ बातचीत हुई थी उसका भी हिस्सा थी, और हो सकता है आगे चलकर अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने अब कब्जा किया है सरकार पर, हो सकता है हमारी सरकार उनसे कूटनीतिक आगे का रिश्ता दिखाए। अगर मोदी जी कल को तालिबान के हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलते हैं, अगर अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट रही, तो क्या हम उसको सेडिशन कह देंगे? मुझे ऐसा लगता है सरकार को तुरंत देश को भरोसे में लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हम तालिबान की जो लोगों ने कब्जा किया सत्ता पर, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं। जो उन्होंने पहले बेटियों के साथ, बच्चों के साथ किया है, वो बर्बरता है, वो क्रूरता है, वो अमानवीय है। लेकिन सरकार को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार का तालिबान से क्या संबंध है। फॉरेन पॉलिसी का जो विषय है वो विपक्ष नहीं तय कर सकता है, वो सरकार को तय करना पड़ेगा। और इसलिए जरूरी है कि पूरा देश जाने कि हमारी चुनी हुई सरकार का आखिरकार तालिबान में जो हो रहा है उस पर क्या स्टैंड है। बहुत सारे देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमारा भी स्टैंड ये क्लियर होना जरूरी है। ये कंफ्यूजन अच्छा नहीं है देश के लिए, ये मैं कहना चाहती हूं। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। ये स्थिति तो बनी हुई है ना देश के भीतर, कि आखिर हिंदुस्तान क्या चाहता है, आगे उसके कदम कैसे बढ़ेंगे तालिबान को लेकर, क्या स्टैंड है इस पर भारत सरकार का? देखिए चित्रा जी, मैं आपको समझाता हूं। चित्रा जी, जो हम 5 लोग बैठ के डिबेट में समझ जाते हैं, क्या वो मोदी जी और हमारी सरकार नहीं समझ पाती है? आखिर सरकार ने अभी स्टैंड तो क्लियर किया है। यूएनएससी में भी सरकार ने कहा है कि किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान की भूमि के ऊपर तालिबान आतंकवादी अड्डा ना बनाए और आतंकवाद को दूसरे देशों में प्रश्रय ना दे, दूसरे देशों के लिए अपनी जमीन पे प्रश्रय ना दे। देखिए जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकुलेट क्यों नहीं किया अभी तक, है ना कल उसके प्रवक्ता की ओर से ये बातें कह दी गई कि नहीं करेंगे अपनी जमीन का। चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय का जवाब दे रहा हूं, बहुत गंभीर विषय का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। चित्रा जी, अभी भी हमारे हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, 300 से अधिक हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं। कल एक बड़े जत्था को मोदी जी की सरकार बचा के हिंदुस्तान लाई। जब तक हमारा एक एक हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं लौटा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं आ जाएगा, हम कन्फ्रंटेशन कैसे खोल दें? आप क्या चाहती हैं, सड़क पे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भून दिया जाए? कतई नहीं। एक एक हिंदुस्तानी का जान हमारे लिए बिल्कुल सर्वधार्य है, हम उनको बचाएंगे, उसके बाद हम जिस विषय पे बोलना है बोलेंगे। ये कांग्रेस तो भड़काएगी, उनके लिए तो मरे वो हिंदुस्तानी, उनको क्या जा रहा है, ये तो राजनीति करेंगे यहां पर। मगर हमें यहां एक एक जान की चिंता करना, हम यहां पर कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें, हम यहां लड़ाई शुरू कर, हमारे एम्बेसी के लोग तो सारे आ गए हैं, हमने तो वहां दूतावास बंद कर दिया है, वहां दूतावास तो खुला नहीं हुआ है, फिर संशय क्यों है, फिर शक क्यों है? आप बोल रहे हैं तालिबान के खिलाफ यहां पर आप शुरू कर दीजिए जंग, हम यहां पर जंग शुरू कर देंगे। कल वहां पर हमारे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भूनना शुरू कर दिया जाएगा। अभी डिप्लोमेसी क्या कहती है? अभी डिप्लोमेसी कहती है घर वालों को बचाइए, अभी आप लड़ाई झगड़ा वाक युद्ध शुरू मत करिए, पहले लोगों को बचा के ले आइए, फिर जो करना है करिएगा। वही काम सरकार कर रही है। कांग्रेस को आप देखिए, मतलब रत्ती भर की पेशेंस नहीं है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। फिर यही लोग वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार सैफरन टेरर, ये सैफरन टेरर किन्होंने कॉइन किया था? बाहर जाके विदेश में लंदन में तालिबान की कंपैरिजन बीजेपी की सरकार के साथ पहली बार किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपैरिजन आरएसएस और बीजेपी का किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये शफीकुर बर्क ने तो बाद में किया है। भड़काने का काम